ये देखिए फेविक्विक हो गया। ये देखिए ये ऐसा जमाव है। देखिए आप छूट ही नहीं रहा। ये मांझे में पड़ेगा तो क्या हाल करेगा डोर का। ये देखिए ये पाउडर आपने इसमें से लिया था? जी हाँ, ये है मांझा बनाने के। और क्या बोलते हैं इसको? इसमें तमाम सामान पड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे ये चीज तो मस्तगी से भी हो जाती है, तो ये मस्तगी में वो चीज नहीं है। मस्तगी आगे चल के खराब हो जाती है, इससे डोर स्लिप करने लगती है और जमाव तो रहता है लेकिन मांझा लड़ाने का मतलब का नहीं रहता। धार सब खत्म हो जाती है। इस मसाले में धार नहीं खत्म हो, जो आप लगाएंगे वो वैसा ही वैसा रहेगा 20 साल तक। देखिए ये देखिए किस तरह से जम रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप? ये देखिए देखिए चिपकने लगी तो देखिए दोस्तों, सब कुछ सामने सामने दिखाया गया आपको, और इसी वजह से इनके पास ये देखिए ये खजाना है। इसमें से एक भी डोर ऐसी नहीं है जो खराब हो गई हो, और लगभग सबसे पुरानी डोर इसमें सन 84 की या 88 की है, और 84 से लेके अभी तक इनके पास हो गई लगभग 2023 चल रहा है, 2023 की भी डोर है इनके पास। चलिए देखते हैं आज पूरा वीडियो इनका। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज कहाँ आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे आज देखने वाले लोग दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आप लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि आज मैं आया हूँ वीरू भाई के यहाँ। जी हाँ, वीरू भाई जो कि मंजा किंग ऑफ इंडिया। ये देखिए, देख रहे हैं, ये सब मंजे इनके लगे हुए हैं, चारों तरफ केवल मंजे ही मंजे हैं। इनके पास लगभग 5000 से भी ज़्यादा क्वांटिटी में मंजे हैं, और आज हम लोग इनसे बात करेंगे, इनके मंजों के बारे में पूछेंगे, देखेंगे इनके पास सबसे पुराना मंजा कौन सा है, कितना काम का है, और सबसे नया मंजा कौन सा है इनका, कितने काम का वो है। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ वो ये हैं। देखिए मंजे, गज़ब के इतने सारे मंजे हैं। ये देखिए कुछ जड़ी बूटियाँ जो रखी हुई हैं यहाँ पे, जो ये अपने मंजे में स्पेशली लगवाते हैं ताकि मंजे सालों साल तक ख़राब ना हो। ये देखिए, बहुत सारे मसाले हैं दोस्तों। ये देखिए शीशा जो ये यूज़ करते हैं, ट्रेन का भी शीशा होगा इनके पास। अभी देखते हैं हम लोग, कहीं गए हैं चरखी और भी लाने, और भी एक कमरा है जहाँ पे चरखियाँ ही चरखियाँ हैं। ये पतंगे कुछ हैं इनके पास। ये देखिए चरखियाँ लगी हुई हैं। देखिए इस्तिज़ा खान, सुपर मंजा, बहुत सारे, इतने तो नाम हैं दोस्तों मंजे वालों के कि मैं खुद सोच भी नहीं सकता। और आज आने वाली है इनकी वीडियो पूरी। देखिए खतरनाक, देख रहे हैं, सिर्फ मंजे ही मंजे हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक केवल मंजे ही मंजे। चलिए मिलते हैं वीरू भाई से और जानते हैं उनके मंजों के बारे में। तो दोस्तों आज आप लोगों को मिलवाते हैं मंजा किंग। जी हाँ, ये देख रहे हैं जैसा कि आप, और ये है हमारे मंजा किंग ऑफ इंडिया वीरू भाई। तो वीरू भाई, ये आपको कितने साल से हो गया कलेक्ट करते हुए? ये भैया सन 84 से, कुछ मंजे 84 से कलेक्ट कर रहा हूँ, और अभी तक जो है 22 तक मैंने कलेक्ट किए हुए। अब तो 23 लगा हुआ है, तो इसमें कुछ 12 तार की डोरें। सन 84 से 23 हो गया, मतलब कि लगभग 39 साल। जी हाँ, 39-40 साल हो गया। कुछ पहले की भी चरखियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन 84 से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। और ये वैसे तो आपने शौक में पहले सब खरीदी होंगी? भाई साहब मैं शौकीन तो ही हूँ भाई। शौक करने के लिए मैं बरेली 20 साल तक बरेली गया हूँ। मैंने वहाँ मांझा रह के खुद अपने सामने मांझा बनवाया है। जी, बनवाया है। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि ये केवल ऐसे मंजे नहीं है जो ये वहाँ जाके खरीदना है, ये खुद बनवाते हैं। और इनके बनवाने का जो सामान है वो देखिए ये रखा हुआ है सब। ये सामान इनके हैं जो आयुर्वेदिक सामान है। ये वैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो जाहिर बात है कि इनको नॉलेज होगी सारे आयुर्वेदिक सामान की। जैसा कि अभी एक इन्होंने डिब्बा दिखाया था, कहाँ वो, ये जो आपने शुरुआत की वीडियो में देखा था, ये एक पाउडर है, जरा सा ये एक पाउडर था जो इन्होंने पानी के साथ मिक्स किया, और आपने देखा होगा शुरुआत में कि वैसे चिम्बक उसकी
चिंगम की तरह या गोंद की तरह चिपक रहा था। तो वीरू भाई ये आप हर मंजे में आपके ये सामान पड़ा हुआ है? जी हाँ, मैं 20 साल तक बरेली गया हूँ, मैंने वहाँ बैठ के मांझे बनवाए हैं अपने सामने। तो फिर ये तो बात सही है कि सब मांझों में मांझा तो सामान पड़ा ही हुआ है। अच्छा, इस सब चीज़ों में डालने का मतलब क्या उससे वो होता, फ़ायदा क्या है जो आप इस तरह में डाल, जैसे अभी हमने नॉर्मल मंजा खरीदे जी, और मैं आया तो आपके कुछ मंजे जैसे बाहर रखे हुए हैं, अभी मैं आपको वीडियो में पूरे दिखाऊंगा। तो इन मंजे को देखा मैंने, ये लगभग 17 साल का कोई पुराना है, कोई 20 साल पुराना है जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल ही बना हुआ है। भाई साहब, वही जो ये मसाले हैं जो मैंने मांझों में डलवाता हूँ, ये मांझों में जो भी मैं शीशा लगवाता हूँ, तेजाब का शीशा, लाइट का शीशा, झाड़ का शीशा या और भी जितने अच्छे शीशे लगवाता हूँ और मसाले डलवाता हूँ, तो ये मसाला उन सबको अपने में जमाव पैदा करता है, जमाव ले लेता है जो बरसों बरस तक उनको कायम रखता है। इसलिए मंजे जल्दी ख़राब नहीं होते और कई बरस बीत जाने के बाद भी ना धार ख़त्म होती और लड़ते बढ़िया हैं। अच्छा वीरू भाई, जो मसाले आते हैं 2-3 रुपए के हैं कि महंगे होते हैं? ये भाई साहब इसकी कीमत बहुत है, मतलब एक कुछ अंदाजा बताइए। ये 20-20 हज़ार रुपये किलो के आइटम हैं। और एक मंजे में लगभग कितना लग जाता होगा? एक मंजे में कोई 10 ग्राम लगता है, कोई 5 ग्राम लगता है, कोई 5-10 ग्राम, लेकिन एक ही सामान नहीं लगता, काफ़ी सामान। जी हाँ, 10-12-15 मेरे पास सामान है, तो वो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार लगते हैं। क्योंकि मैंने चरखी देखी तो एक एवरेज जो चरखी आजकल लोग, जो अब तो मार्केट थोड़ी हाई हो गई है, तो एवरेज जो चरखी एक अच्छी बन रही है वो 2400-2500 रुपए की बन रही है। जी जी। और आप जो एक एवरेज चरखी देते हैं वो कितने की देते हैं? जी हाँ, अभी तक तो मैं 2500 की देता था, लेकिन अब दूर के रेट भी बढ़ गए हैं, थोड़ा सा सामान के भी रेट बढ़ गए हैं। नहीं, आपकी जो वो होगी, जो पुराने मंजे होंगे। जी, पुराने मंजे 3000 से लेके 4000 तक के रेंज में है मेरे। 3000 से 4000, मतलब 500 रुपए मार्केट से ज़्यादा है, लेकिन आपका सामान भी उसमें लगा हुआ है जी। और दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, जो मंजे की क्वालिटी अभी आप देखोगे इस वीडियो में, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग और भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखते होंगे मंजे के छल्ले बने हुए और ये उसमें कितना टेम्पर है, ये सब मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और आपसे जब पूछूंगा, आप देख लेना वीडियो में, तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये डोर 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी डोर है। तो कहने का मतलब ये है 500 रुपये आप अगर ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो उसका बेनिफिट अभी मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए वीरू भाई, आपके जो मंजे हैं अभी तक आपने बेचे होंगे बहुत सारे लोगों को, जी, जो शौकीन है, दुकानदार को तो आप देते दुकानदार को नहीं देते। तो शौकीन, एक्चुअली शौकीन ऐसा दिल से बच्चा ही होता है। जी जी। जो पतंगबाज होता है वो दिल से बच्चा होता है जी। तो उन लोग ने जब उस मंजे को लड़ाया होगा जी, तो रिजल्ट कुछ आया होगा। बिल्कुल रिजल्ट आता है। रिजल्ट आप लोग को कभी किसी ने बताया कि क्या रिजल्ट आया? जी हाँ, बहुत से लोगों ने रिजल्ट बताया और काफ़ी मेरे जो है वीडियो में लोगों के बोले हुए रिजल्ट खुद भी पड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ में पड़े हुए हैं। नहीं तो ये बताइए कि उसने क्या बताया, एक मंजे से, मतलब एक जो मंजा उसने बांधा जी 100 मीटर या 200 मीटर बांधा, जी। उसने कितनी पतंग काटी? जो भाई साहब अभी देखिए, एक लेटेस्ट वीडियो पड़ा है अमृतसर का, वो बंदा करीब 3 साल से बाजार से मांझा लेता था और संतुष्ट नहीं था, बोलता था बाजार से लाते हैं पतंगे कट जाती हैं। और जब से मैंने वीरू भाई का मांझा लिया है भाई, 2 रील तो उसकी समझने में लग गई उसको कि कैसी है क्या है। उसके बाद वो खुद देखिए बोल रहा है पिछले वाले वीडियो में कि मैंने काट के इतना काट दिया कि मोहल्ले वाले मुझसे त्रस्त हो गए। वो पतंग, बड़ी हुई पतंग मेरी देखते तो अपनी पतंग उतार लेते हैं। अब वो दिन आ गया है, वो बंदा इतना खुश है, तब भी उसने मांझा लिया और अभी भी उसके पास लेटेस्ट भी मांझा गया हुआ है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि एक पतंग से लगभग एवरेज 4 से 5 पतंगे तो काट ही रहा है। ये तो कॉमन सी बात है, जब बाजार से बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस, तभी तो इतना पैसे दे रहा है। नहीं, और दूसरी बात ये है जो मैं कहना चाह रहा था कि जैसे 12 रील आदमी बाहर से खरीद रहा है जी, ठीक है, अब वो एक पतंग से एक काटा, 2 काटा, फिर टूट गई, फिर ये हो गई, फिर वो हो गई, तो उसकी कहीं ना कहीं रील तो ज्यादा खर्च हो रही है। जी बिल्कुल खर्च हो रही है। और आपसे जो मंजा ले रहा है वो क्या मालूम एक ही रील उसकी एक हफ्ते चल रही है। जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं, कई लोगों के आपके पास भी फोन आए होंगे, बता रहे होंगे कि मैंने 6 रील ले ली, पूरे साल गुजार दिया, अभी तक रीलें नहीं मेरी खत्म हुई है। जी ऐसे वही दोस्तों बात है कि अगर आपको थोड़ा सा पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई लूट रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है। देखिए 500-600 रुपए में ना वीरू भाई अमीर होंगे ना आप गरीब होंगे। जी, बात यह है कि जब अच्छी चीज दी जाती है तो अच्छी चीज इसलिए दी जा रही है कि उसमें कुछ सामान अच्छा लगा हुआ है और सामान, हर सामान का एक कुछ कीमत होती है। जैसे कि एक कोई कॉमन से सामान बता दीजिए वीरू भाई जो और भी लोग जानते होंगे कि मंजे में लगता है। जैसे लोग जानते हैं अच्छा मंजा बनाते हैं, मस्तगी जानते हैं, मस्तगी डाल दिया। तो मस्तगी कितने की आती होगी?
मस्तगी भी ऐसे आती, मान लीजिए कि 150 रुपए की 10 ग्राम। 150 रुपए की 10 ग्राम जी। और आपने अभी जो ये पाउडर बताया जी, वाला, जी। ये बता रहे हैं मस्तगी से भी अच्छा है। जी, तो इसकी हम वैसे नहीं पूछ रहे कीमत, लेकिन क्या ये 150 रुपए से ज्यादा है? बिल्कुल 150 रुपए से ज़्यादा है। इसमें तो कई आइटम ऐसे पड़े हैं जो 20,000 रुपए किलो से ऊपर के भी आइटम है। तो ये मान के चलिए, हम कह रहे चलिए 200-250 का हुआ, हम बता रहे मतलब हो सकता है जी, ज्यादा भी हो। जी। तो दोस्तों कहीं 150 रुपए लग रहा है, कहीं 250 रुपए लग रहा है, 100 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है उसी से मंजा बनता है। तो हर आदमी मस्तगी नहीं डालता है। वही जो भी बहुत बात है। महंगे मंजे बेचते हैं 3,000 के 3,200 के, वो मस्तगी का इस्तेमाल करते हैं। जी जी। जो नए मंजे दे रहे हैं, मैं तो पुराना दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी मैंने कि कैसे क्यों मंजे की कीमत इतनी ज़्यादा है, कोई लूटा नहीं जा रहा है। और मेरा कहना तो है, आप इस समय मौसम बहुत अच्छा है, धूप का मौसम है, अगर आप लोग केवल ट्राई पर्पज से चाहते हो तो वीरू भाई की 6 रील की चरखी लेके देखो, या मेरे हिसाब से 12 रील भी कोई 3,000 रुपये में आप लोग वो नहीं होगे, लूट नहीं लिया जाएगा। 3,000, 3,200, 3,600 आप लोग एक बार देखिए, मंजा यूज़ करके देखिए और वीरू भाई के टच में रहिए और वीरू भाई से पूछिए कि हाँ अगर कुछ पेच नहीं लड़ रहा है तो क्यों नहीं लड़ रहा है। इनको नॉलेज भी बहुत है, पेच लड़ाते भी हैं मैदान से। आपने पेच लड़ाया जी, बहुत लड़ा है मैंने मैदान से। जी। मैदान से इन्होंने पेच भी लड़ाया। और जैसे इनसे बात करोगे तो आप, जैसे मैं ही था पहले, नहीं इतनी अच्छी पतंग उड़ा पाता था, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने बताई किस तरह खींचनी होती, किस तरह नहीं करनी होती। आज बड़े बड़े धुरंधर भी काट देते हैं, मतलब काट देता हूँ मैं उनकी। तो वही बात है, आप जब नॉलेज वाले आदमी के साथ बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे। बिल्कुल सही बात है। आपने भी किसी न किसी से सीखा होगा। जी, जी, भाई जी, जा जाके मंजू वालों से भी आपने कितना कुछ सीखा जी, होगा। कुछ सीखा, कुछ सिखाया। कुछ सिखाया। जी, वही बात है, अभी आपका मंजे सामान कुछ राशिद भी यूज कर रहे हैं जी। और राशिद का मंजा आपका क्या बोलते हैं बीकानेर में बहुत बोल रहा है, क्या जी। गजब का कह रहे हैं लोग, लड़ रहा है ये जी। सब। एक हमारे जसमल भाई हैं दैया, जसमल दैया करके, जी। वो यूज करते हो, बता रहे बहुत बेहतरीन मंजा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ मंजा और बाकी बात करते हैं आगे। ये भी खोल रहे हैं। हाँ तो वीरू भाई कुछ 6 रील की दिखाइए फिर हमको। जी। अच्छा हाँ, क्या बता रहे थे, ये केवल पूरा जो वो है ये 6 रील की है। जी हाँ, देखिए ये जो चरखियाँ लगी हुई हैं, हाँ। ये सब 6 रील की चरखियाँ हैं। 6 रील की। जी, अब देखिए इस तरह की चरखियाँ नहीं आती है, लकड़ी की चरखियाँ। ये सब जो है 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल पुरानी चरखियाँ हैं, देख लीजिए आप। अच्छा, कुछ इसमें से मेकर आप ऐसी बता दीजिए, आपको तो आइडिया भी होगा। जी। इसमें कौन कौन से मेकर की है चरखी? जी हाँ, वसीम बेग हो गए और अकबर बेग हो गए, नईम मियाँ हो गए, इशाक मंसूरी हो गए, और आपका कयूम भारती हो गए, मुमताज़ अली हो गए, और आपका चुन्ने मांझा मेकर हो गए, और आपका जो है क्या बोलते हैं इकराम बेग हो गए, और 20 के ऊपर मंजा मेकर है। जी हाँ, जी हाँ, कल्लू की भी इसमें लगी हुई हैं, कल्लू खां की लगी हुई हैं, मन्नू की लगी हुई हैं, और यामीन खां और छुटका की लगी हुई हैं। अच्छा, ये यासीन छुटका के भाई हैं? जी हाँ, यासीन छुटका के भाई हैं, और जिनको लोग अब उनका काम बंद हो गया है, लेकिन उनकी डोर बहुत ही नायाब और बहुत बढ़िया डोर होती थी। अच्छा। जिसकी कुछ चरखियाँ, एक आध चरखियाँ मेरे पास पड़ा हुआ है, 2 के चरखे में 6 रील मैंने बनवाया है डबल कोट का। ये जो चरखी है ये आपकी? ये तो नईम मियाँ की, ये 6 रील की चरखी है। देखिए ये सब 2000 की चरखी है। नईम मियाँ? जी हाँ, इसको 22 साल हो गए हैं। 7/7/2000? जी। सन 2000 की है। जी हाँ, बरसात की बनी हुई। देखिए इसमें धार, देखिए लड़ाने में इस समय गर्मियों में बहुत ही अच्छी डोर लड़ेगी। दोस्तों अगर इस डोर की बात करूं तो डोर एकदम चिकनी डोर है, और ये कहते हैं जैसे गर्मी में आपको वैसी डोर लड़ानी चाहिए जो क्या हो आपकी, चिकनी डोर हो, चिकनी डोर हो, थोड़ी लूज हो, लोहा टाइट ना हो। मुलायम हो, हाँ मुलायम हो, क्योंकि गर्मियों में मौसम खुद ही इतना खुश्क होता है। ये जो डोर है जैसे अभी मुलायम है, ठीक है, इसमें आप छल्ला बनाओगे, छल्ला नहीं बनेगा, क्योंकि एकदम छल्ला बनेगा, लेकिन वो वाला मतलब टाइट वाला छल्ला नहीं बनेगा। हाँ, उतना टाइट नहीं बनेगा। इस डोर की दोस्तों खासियत कही जाती है, अब शायद वीरू भाई ज्यादा ही जानते हैं हमसे जी, लेकिन जितना मैंने सुना है, ये सुना है कि ये जो डोर होती है जब हवा में जाती है तब ये टाइट होती है। जी हाँ, तब इसमें बिल्कुल ब्लेड जैसी हो जाती है। अच्छा, अगर आप टाइट डोर से धूप में लड़ाइए तो क्या दिक्कत वो चटक जाएगी, पतंग टूट जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें लोच नहीं होगा ना। कि जो जैसे ये लोग मंजा मेकर आज बना रहे हैं, ताजी डोर होती है, एकदम टाइट होती है। जी। ठीक है, वो टाइट डोर आप जब 1-2 पेज मान लीजिए काट भी दिया आपने, जी, तो 1-2 पेज काटने के बाद पतंग टूट जाती है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये मेरे साथ बहुत होता था, तो मुझे लगता था कि शायद मैं पेज सही से नहीं लड़ा पाया हूँ, नहीं और है। मेरी डोर जो है घाव खा गई है, ये खा गई है।
तो मुझे लगता था टाइट डोर तो सबको अच्छी लगती है, भाई टाइट डोर है तो क्या जी। मतलब ज्यादा काटेगी। जी लेकिन इस तरह की डोर कभी कदार मेरी छत पे आती थी जब जी। पतंग उतंग कट के, जी तो वो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ लड़ते थे। जी जी। अब वो गिरती थी तो लगता था ये तो धागे उड़ा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब पता चलता था असली डोर तो ये होती है धूप में लड़ाने वाली। जी लंबे पेचों में यही डोर काम करती है। और ये और बताइए कितने लगभग 2000 की है, 2000 सात सात मतलब 2000 23 की। साल 23 जी। साल पुरानी डोर है ये। जी 23 साल जी हाँ 22 साल समझ लीजिए। हाँ 22 साल पुरानी डोर और गजब का टेम्पर। जी तो वीरू भाई अगर ये हम खरीदना चाहें तो क्या रेट की मिलेगी ये? 2000 रुपए की मिलेगी आपको। 2000 रुपए की 6 रेट। जी जी। डोर तो भी अगर पहले डोर हम्म, 900 मीटर जो कंपनी लिखती थी तो 900 मीटर से 10-5 मीटर ऊपर आती थी। अच्छा अच्छा हाँ तो ये 900 मीटर पूरी है, इसमें एक मीटर भी कम नहीं है। 900 इंटू 6 मतलब 5400 मीटर की डोर है ये। जी और दोस्तों मैंने जो शुरुआत में बोला था फिर से बता दूं, आपको लग रहा होगा 2000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसी डोर से एक रील बांध के और आप 6-6 7-7 पेज काटोगे तो ओवरऑल तो बराबर हो ही है ना। जो आप मार्केट से 1200 रुपये खरीदोगे और इनसे 800 रुपये ज़्यादा लगा के 2000 रुपये, लेकिन चलेगी तो ज़्यादा ही है ना। बिल्कुल ज़्यादा चलेगी। और दूसरी बात ये रील बड़ी है, ये हाँ। 900 मीटर पक्की है। अब बड़ी और भी अब है। जो है अब 850 मीटर की डोर है। किसी भी कारीगर से बरेली में पूछ लीजिए, 900 मीटर कंपनी आज भी लिख रही है, लेकिन 900 मीटर की डोर नहीं है। हाँ वो तो सब कह रहे जी। हैं और आधे ज़्यादा तो टूट जाती है, जी हाँ कमजोर भी आ अब रही जी हाँ अब कमज़ोर भी आ रही है। पहले वर्धमान का बड़ा नाम था, है। अब इतनी अच्छी डोर भी नहीं आती है। हम्म। हवा भी मालूम पड़ा, हवा थोड़ा तेज है, पतंग उड़ा दी, नई डोरें टूट टूट के चली जाती हैं। ये वीरू भाई रखी है, ये भी 6 रील की है। जी हाँ लेकिन ये थोड़ा सा मुलायम डोर हो गई है, हाँ। ये गर्मियों में लड़ने की मतलब की है। हम्म। जी अच्छा जी और कोई दिखाइए आप जी। अपने हिसाब से। हाँ ये देखिए। अच्छा वीरू भाई एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे जी। कोई फोन करता है आपको, जी आपका नंबर इस वीडियो में आ जाएगा, फोन जी करता है जी और आपसे कहता है कि वीरू भाई मुझे 6 रील की चरखी चाहिए, जी आप अपने हिसाब से बेच दो, जी। तो आप अपने हिसाब से बेच देते हो कि कोई भी उठा के दे दोगे? नहीं नहीं, अपने हिसाब पहले मैं उससे पूछता हूँ किस समय लड़ानी है, हम्म, कितनी बड़ी पतंग उड़ाते हो, हम्म, और जो है कितनी दूर लड़ाते हो। हम्म, ये सब बातें पूछने के बाद तब उसकी चॉइस के अनुसार फिर पूछता हूँ कोई कलर की कोई चॉइस है, हम्म। तो कहता नहीं सर, तो उसने मैंने सब उसका पूछ लिया, उस हिसाब से मैं उसको देता हूँ डोर चेक करके कि ये डोर उसके लिए अच्छी रहेगी। जी जी जी। जी मतलब आपका हिसाब वाला नहीं है दुकान का वाला जी, कि नहीं, 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 खराब नहीं। वाली डोर उठा के दे दो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डोर मैं पहले चेक करता हूँ सब, क्योंकि मैं भी शौकीन हूँ, मैं भी पतंग उड़ाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि अगला कितनी प्रेम से और कितने अच्छे तरह से मुझसे बोल रहा है और मांझा मंगवा रहा है, आखिर उसके ही पैसे लग रहे हैं, तो चीज़ जैसे मैं अच्छी चाहता हूँ अच्छी बनवाई, वैसे दूसरे को भी अच्छी चीज़ देता हूँ। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और बता दें, जो शौकीन आदमी होता है, शौकीन आदमी पैसे से ज़्यादा तारीफ का भूखा होता है। जी और जैसा कि मैंने इनके वीडियोस में डाले हैं और उसके बाद जो पतंग उड़ाई है लोगों ने, तो लोग जानबूझ के इनको ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप भेजते हैं कि वीरू भाई देखिए आपकी रील से मैंने ये हंगामा मचा दिया। जी तो वो वही आदमी इसी चीज़ का भूखा होता है। देखिए आप जब भी इनसे कहेंगे इस तरह की डोर चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहोगे कि मुझे अच्छी डोर चाहिए, ये अपने हिसाब से देते हैं। कभी आपका जो लड़ाने का तरीका हो सकता है 20 साल वाली डोर काम करती हो, और किसी का ऐसा तरीका होगा जिसको 7 साल पुरानी डोर काम करती हो, तो ये उस हिसाब से ही देते हैं, जिनको जो चीज़ चाहिए वही देते हैं। जी 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 अब ये जैसे कि डोर आपने निकाली है ये, जी ये देखिए। ठीक है, पहले हम देखेंगे। हाँ फिर बिल्कुल आप देख डेट जी बताइए। जी जी। तो दोस्तों अगर नई मंजे से तुलना करें तो नए मंजे को अगर हमने 1-1.5 साल रख दिया हो तो वैसी डोर लग रही है जी, लेकिन ये सन 3/11/2003 की डोर है, 2003 की। 2003 की। जी अब देखिए 20 साल पुरानी डोर, अब कहाँ जी। 1 साल पुरानी डोर की जी। बात कर रहे हैं। तो आजकल आदमी उतना ना तो सामान डालता है ना अच्छा, मटेरियल वो डालता है। कैसे नापा जाता है कि वो ये मजबूत डोर है कि नहीं है? जी ले देखिए, ये पकड़िए चरखी, देखिए जैसे ऐसे पकड़ लिया तो ऐसे जो है इस तरह से चेक ये करते हैं। इसको थोड़ा इस तरफ लाइए, ये मतलब यहाँ पे माइक के पास ये, हाँ। आवाज जाएगी ना। जी नहीं वो अच्छा। हाथ को इधर लाइए। ये देखिए इस तरह चेक करते हैं, ये डोर की मजबूती बताता है। देखिए अब देखिए दोस्तों, अगर ये धागा होती या कुछ कमजोर हो गया होता धागा, अब तक टूट जाती। जी अब लोग जैसे कहते थपकी मारते थे, जी अब इस तरह थपकी मारते थे तो अभी तक ये जी हाँ, ये थपकी समझिए, थपकी ये तो है। हाँ ये टूटेगी नहीं। ये आवाज़ देखिए, आवाज़ से मालूम पड़ रहा है। और कुछ लोग ऐसे करके तोड़ के देखते हैं। अरे वो तो बेवकूफ़ है, वो तो अब धागा तो टूटेगा ही। धागा है, वो टूटे, कोई लोहे का कोई भाई, सरिया थोड़ी जो नहीं है।
क्यों चाइनीज डोर बैन करी गई है, इसको बनाई गई है। यही है। हाँ, हाँ। मेन तरीका ये है डोर को अब चेक करने का। अब इसको लोग जब उस समय चल रहा था, कट उठ गया था, जी तो इसको यूं करके तोड़ा था, कट जी जा रहा था। जी अब वही चाइना करें, जी पता चला मुंडी बाहर आ गई, दिखाई नहीं। जी हाँ जी हाँ, ऐसा ही तो था, कई लोगों अब ने दिखाया। धागा है तो धागा, अब देखिए धागे की स्ट्रेंथ ये टूटेगा ही। हाँ, ऐसे ठीक है, तोड़ेंगे तो इससे सब करेंगे तो टूट ही जाएगा। जी लेकिन ये कहने का मतलब था पतंग का वेट झेल पाएगी कि नहीं। जी अब वो जो टूर्नामेंट में जैसे मैदान से पेज लगते हैं, कुछ लोग गलत डोर ले आते हैं, जी तो गलत डोर को लोग कैसे नापते हैं, कुछ वजन को उससे रख के वो देखते हैं ना, जी जी कुछ कितने ग्राम का होता है कि वो वेट उठा ली तो ठीक है, वरना गलत डोर है। जी हाँ, जब ज़्यादा वेट मतलब उठाने की क्षमता रखती तो वो ना तो वही अधिकतर चीज़ है, डोर डोर खराब अगर आप होती है। ज्यादा मजबूत कर दोगे तो मैदान में बैंड होती है। जी जी तो इसलिए ये भी नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा मजबूत डोर लगा दो। जी डोर उतनी मजबूत लगेगी जितनी रिक्वायरमेंट होगी। जी। और वीरू भाई ये वाली चरखी अगर लेना चाहे तो कितने की पड़ेगी? ये 1800 रुपए की पड़ेगी। ये 1800 की। जी अच्छा, ये 1800 की। जी, ये भी 6 रील है पूरी, ये मुश्ताक की, ये भी अच्छी, बहुत अच्छा कारीगर है। अब इनका काम भी बंद हो गया है। अच्छा दोस्तों देखिए, ये भी आपको एक चीज बता दूं, ये 2000 सन की थी, ये 2003 3 की है। ये ज्यादा पुरानी थी, इसका रेट ज्यादा है। जी। ठीक है, ये नई है, ये छोटी है, लेकिन इसका रेट कम है। तो रेट इसलिए कम है, शायद मेकर का भी हो सकता है। मेकर का नहीं, देखिए ये एक तो बरसात में बनी है, बरसात अच्छा, में तो कई बार हाथ खींचने पड़ते अच्छा हैं। हाँ, ये चीज तो खैर वीरू भाई ने जो बोली, जी। ये मेरे साथ हुआ। मैं गया था बरसात में बरेली, जी और मैं उस समय सतरंगी डोर बनवा रहा था। जी तो वो सतरंगी डोर बना रहा था, वो कह रहा भाई विकास भाई ये अपने आप लच्छी हो गई। हमने कहा कैसे लच्छी? कह रहा यार लगाए मसाला करे, पानी गिर गया। जी अब पानी गिर गया तो मसाला झड़ गया। जी अब फिर हवा जब चलना चालू हुई, फिर उसने मसाला लगाया। जी। तो बरसात में कभी कदार ये होता है कि इसमें मसाला ज्यादा लग जाता है, ज़्यादा हाथ खींचते ही हैं। हाँ ज्यादा हाथ खींचता है। कई बार कभी एक 6 रील की चरखी को बनने में 2 दिन लग जाते हैं। हाँ, भाई ये भी भाई एक बार मान ली उसने बना के तैयार करी, अब लपेटने का समय आया तो पानी बरस गया। कभी ऐसा होता है कि उसने सोचा चलो पानी चला जाएगा, फिर लपेटना शुरू किया, फिर 2 घंटे बाद फिर पानी आ गया, एक रील लपेट पाया, फिर क्या करेगा, बाकी 4 रन की डोर तो ही लपेटेगा। उस एक रील को फिर तानता है, फिर रील भीग के फिर दोबारा सूखता है दूसरे दिन, तब वो रील लपेट के देता है। अच्छा, ये आपने जो चीज बोली है, गुजरात वाले 2-3 मेरे वो थे सब्सक्राइबर, जी उन्होंने फोन किया और कहा विकास भाई स्पेशली पैसे मैं आपको अभी भेज दे रहा जी। हूँ, स्पेशली जिस दिन बरसात हो उस दिन मेरी डोर लगवाइएगा। तो ये तो भाई साहब कोई बहुत जानकार होता हाँ, है, वही इस तरह की बात करेगा। जो जानकार नहीं, वो कहेगा बरसात में तो डोर भीग जाती है, खराब हो जाती है। वो उसका मतलब जानता ही नहीं कि बरसाती धुली धोर क्या होती है। अब उसने उससे 9 कॉर्ड में जो है कहा जिस दिन स्पेशली बरसात हो उस दिन जो है मुझे जी करिएगा। जी तो चलिए वीरू भाई 6 रील की तो हो गई जी। और कुछ दिखाना चाहें 6 रील में तो बताइए, नहीं तो फिर 12 रील पे चलते अब 12 रील पे चलिए। 6 रील की तो ऐसे तमाम है, जैसे आपको मैं दिखाई। ये देखिए, ये सब 6 रील की चरखियाँ हैं। अब सब सही है ना, कोई ऐसा नहीं है कि जी, सब सही है। क्या अब आप दोस्तों सही या गलत की बात तब होगी, आप जब मांगोगे चरखी तो ये खोल के उसको चेक करके तब देते हैं। जी जी तो जी आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हो तो आपको कुछ गलत चीज मिल जाएगी। आपको सही चीज दी जाएगी और गारंटी के साथ देते हैं वीरू भाई। जी। हमारे चैनल खासियत ही है कि हम लोग खराब लोग को ऐसे प्रमोट नहीं करते। जी। अब ये देखिए, अब ये 9 रील की चरखियाँ नहीं आती हैं, ये देखिए हाँ, ये 9 रील की अच्छा, चरखियाँ ये देखिए। 9 रील की। जी हाँ, ये वाहिद मियाँ की हैं, सबाब मियाँ की हैं, और फैयाज भाई की हैं, इसरार गुड्डू की है इसमें, और इसमें आपका जो है असगर भारती की भी लगी हुई हैं, जहीर मिर्ज़ा की लगी हुई हैं, मुश्ताक की लगी हुई हैं, और वाई कैसी यामीन खां और छुटका की लगी हुई हैं। यासीन खां की नहीं, यामीन खां और छुटका। एक वीरू भाई 9 रील की कोई निकालिए। जी बिल्कुल निकालता हूँ। चलिए फोटो दबाओ, देखिए दबी नहीं चल। देखिए, खोलिए, ये 9 रील वाली है। ये 9 रील वाली है। देखिए, ये भी वही धूप वाली है। जी, लाल डोर है। देखिए, लाल डोर जो है गर्मियों में बहुत बढ़िया लड़ती है। अच्छा, इसका कुछ वैसे रीजन? जी, इसका रीज़न ये है कि गर्मियों में अधिकतर जो पछुआ हवा चलती है वो गर्म होती है, और लाल डोर अधिकतर जो है सील मानती है, मुलायम होती है। तो गर्मियों में ज़्यादा हार्ड डोर की ज़रूरत नहीं होती। जितनी हार्ड डोर होती है पतंग काट देगी, उसके बाद पतंग अधिकतर टूटने के चांस रहते हैं, और जितनी नम रहेगी डोर, मुलायम रहेगी, उतनी डोर पतंग काटेगी भी ज़्यादा और काफ़ी देर तक बरकरार रहेगी। अब ये नियाजिया की डोर है। अच्छा, देखिए वीरू भाई एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे। जी। जैसे गर्मी में लोग पसंद करते हैं डोर स्मूथ हो। जी, तो पुरानी डोर ही स्मूथ होती है। स्मूथ, पुरानी डोर ही स्मूथ होगी। जी। तो स्मूथ डोर जैसे खींच कर लगाएंगे तो काम करती है? हाँ उसमें भी? बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि मौसम तो गर्म है। हाँ, मौसम गर्म है। जी।
अच्छा जी। और जो सर्दी में होती है, जब ठंडी वाला मतलब सर्दी क्या बरसात का भी मौसम हो या थोड़ा ठंडा मौसम हो, जी। तो उसमें कांटेदार डोर, थोड़ी कड़क डोर और कांटेदार डोर। जी हाँ, बिल्कुल कड़क काटेदार। पुरानी डोर उसमें इसलिए नहीं काम करे क्योंकि वो स्मूथ है, तो थोड़ा सा मुलायम स्मूथ पड़ है, जाती फिर है। वो और मौसम भी स्मूथ है तो और स्मूथ हो जाएगी। जी जी वो एकदम वो हो जाएगा। जी, इसलिए उसमें तेज धार की डोर काम करती है। जैसे तेजाब के शीशे की लगी हुई डोर हुई, चैंपियन के शीशे की हुई। पुरानी डोरे भी तो हैं कुछ जिसमें धार है। हाँ, तो कई तरह के शीशों की भी तो बात है। मेरे पास तो तेजाब के शीशे लगे हुए हैं, चैंपियन शीशे लगे हैं, लेलाट के शीशे लगे, ये हार्ड शीशे हैं, तो इसकी धार तो हमेशा वैसे भी तेज रहेगी, गर्मियों में भी बहुत तेज रहती है। तो ये तो डोरे हर समय लड़ेंगी। ये तो इसका कोई मैटर नहीं हुआ, ये तो सर्दियों में भी लड़ेंगी क्योंकि शीशा बहुत हार्ड है। अच्छा। जी, ये देखिए ये नियाजिया की डोर ये है। भी बात सही बोली आपने जी। कि आपके पास जैसे अभी ये डोर है एकदम स्मूथ है, जी और मान लीजिए इतनी पुरानी कोई डोर हो वो एकदम टाइट है, जी, तो वो शीशे का फर्क है। ये शीशे का फ़र्क है भाई। किसी में शीशा है ना ज़्यादा लगा हुआ तेजाब का शीशा, वो मौसम के अनुसार लगवाते हैं ना। सर्दियों में बनवा रहे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगवाएंगे, गर्मियों में बनवा रहे थोड़ा कम लगवाएंगे, क्योंकि गर्मियों में कम तेज धार की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से मांझा बनवाएं। सर आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पास हर मौसम की डोर मिलेगी। जी बिल्कुल, हर कांटे की डोर मिलेगी। हर कांटे की डोर, हर मौसम की डोर, हर समय लड़ाने की डोर। तभी मैंने लोगों से बोला कि अगर आपको वीरू भाई से सामान लेना है तो आप खुल के बता दो आपको कब लड़ानी है, कैसे लड़ानी है, क्या करनी है, तो वो उस हिसाब की, क्योंकि इनके पास तो 5000 से ऊपर की चरखियाँ हैं। जी ठीक है, ऊपर से इनको पता भी है, जैसे आप कोई सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब इनको पता है। जी अब हमसे पूछोगे, हमको नहीं पता होगा, तो जब आदमी को पता है तो आप सारी इन्फॉर्मेशन पहले दे दो तो आपके मन मुताबिक चरखी मिल जाएगी। जी जिससे आप बिल्कुल, पीस काटो। जी बिल्कुल सही रास्ता अच्छा, वही ये है। 9 रील की चरखी है, जी। इसकी कीमत क्या होगी? ये 9 रील की चरखी है, ये समझ लीजिए आप कम से कम 2800 रुपये की होगी। 2800। जी देखिए डोर, देखिए कितना बढ़िया जमाव है, देखिए। नहीं वो समझ में आ रहा है, कह तो रहा है। और ये नियाजिया की डोर है, अब वो इस कारीगर जो है अब इस दुनिया में भी नहीं है। और वो दिन भर में कभी 6 रील बनाता था, उसके बाद ये अपने बेटे के साथ उसने मिलके दिन भर में 9 रील की चरखी बनाई है, समझ लीजिए। इतनी मेहनत डोर पे करता था। जी, अब तो कारीगर 12 रील बनाते हैं, लेकिन ये इतनी डोर नहीं बनाता था। दिन भर में 6 रील है, 9 रील। मेहनत भी पहले करते होंगे, जी अब तो जी, हाथ मार देना है बस। जी